नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए बड़ी और राहत की खबर सामने आई है। दरअसल योगी सरकार की फटकार के बाद बजाज ग्रुप की चीनी मिलें आज उत्तर प्रदेश के किसानों को 500 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान करेगी। दरअसल योगी सरकार की फटकार के बाद बजाज ग्रुप की ओर से ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि गन्ना किसानों का भुगतान सीधे उनके खाते में पहुंचेगा और इतना ही नहीं, जनवरी 2022 के आखिर तक का पूरा भुगतान अब गन्ना किसानों का किया जाएगा। गन्ना किसानों के लिए कहीं न कहीं एक बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में सामने आ रही थी कि उनका भुगतान समय से नहीं हो पा रहा था, जिसको लेकर योगी सरकार हमेशा से ही सजग रही है। और कहीं न कहीं और जिस तरीके से ये जो प्राइवेट चीनी मिलें हैं ये गन्ना किसानों का भुगतान नहीं कर रही थी, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इन प्राइवेट चीनी मिलों को कड़ी फटकार लगाई थी, जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया है। हालांकि चुनावों का वक्त है तो ऐसे में किसानों को साधने की कोशिश भी लगातार विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के शासन में यानी 2017 के बाद बड़े पैमाने पर बकाया जो भुगतान है गन्ने का वो किया गया है, लेकिन बावजूद इसके अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा और यहां तक कि आम आदमी पार्टी ने किसानों को साधने का ये जरिया खोजा। और इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए दरअसल गन्ना किसानों के बकाये को लेकर सरकार पर सवाल उठाए थे और ये कहा था कि यूपी में जब उनकी सरकार बनेगी तो गन्ना किसानों को समय पर भुगतान किया जाएगा। ये भरोसा अखिलेश यादव की ओर से जताया गया था। यानी सियासत भी इस मुद्दे पर खूब हो रही है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि दरअसल 2017 से पहले यानी जब अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, उस वक्त गन्ना किसानों की हालत उत्तर प्रदेश में बेहद खराब थी। उनका समय पर गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा था और जो अखिलेश सरकार में गन्ने का बकाया था वो भी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने गन्ने का भुगतान किसानों को किया है। ये आंकड़े साफ तौर पर बयां करते हैं। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं, 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश के जो खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं जिसे गन्ना बेल्ट भी कहा जाता है, फिर चाहे बात मेरठ मंडल की जाए, सहारनपुर की जाए या फिर जिस तरीके से शामली, मुजफ्फरनगर, बड़ौत, बागपत जैसे इन तमाम इलाकों में गन्ने की खेती होती है। और वहां आपको ये भी बता दें गन्ना मंत्री यानी सुरेश राणा भी वहां से ही आते हैं और वो लगातार अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि उनका गन्ने का भुगतान अभी तक इन प्राइवेट चीनी मिलों ने नहीं किया है, जिसके बाद योगी सरकार ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और अब बजाज ग्रुप की जो चीनी मिलें हैं वो 500 करोड़ रुपए किसानों को भुगतान करेगी। यानी जनवरी 2022 के आखिर तक का भुगतान अब किसानों को हो जाएगा। उनका पूरा जो गन्ने का पेमेंट है वो क्लियर हो जाएगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये बड़ी राहत है जो उत्तर प्रदेश में और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलने जा रही है। एक बड़ी सौगात चुनावों से पहले इसे कह सकते हैं, क्योंकि लगातार किसानों की परेशानी इस तरीके से देखने को मिल रही थी। और आपको ये भी बता दें कि चुनावों के मद्देनजर क्योंकि किसानों की परेशानी को तमाम जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के उन्होंने समझा, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। और उस बीच योगी सरकार ने लाखों गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान को लेकर बजाज ग्रुप की चीनी मिलों को ये साफ तौर पर फटकार लगाते हुए कहा था कि अगर समय से इन तमाम गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया गया तो धनराशि जब्त कर ली जाएगी। और योगी सरकार ने बजाज ग्रुप की पावर कंपनी को गन्ने की बकाया रकम का भुगतान नहीं करने पर धनराशि जब्त करने की धमकी दी थी, जिसके बाद आज बजाज ग्रुप ने 500 करोड़ रुपए का भुगतान गन्ना किसानों को किया है। इसका ऐलान उनकी तरफ से कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है गन्ना किसानों के लिए। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पिछली सरकार में यानी समाजवादी पार्टी की सरकार में जो गन्ना किसान थे वो बेहद बेहाल नजर आए, क्योंकि उनके गन्ने का जो भुगतान है वो नहीं किया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर पिछली कई सरकारों से जो परिपाटी चली आ रही थी यानी जो परंपरा उन्होंने चलाई हुई थी उसे बदलने की भरपूर कोशिश की। और आंकड़े ये साफ तौर पर बताते हैं कि
फर्क साफ नजर आया है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी सरकार ने गन्ने का भुगतान किसानों को नहीं किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में खासतौर पर पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी सरकार से दोगुने से ज्यादा योगी सरकार ने गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। पिछले 4.5 साल में चीनी मिलें भी अपडेट हुई हैं। देश में गन्ना और चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश न सिर्फ पहले पायदान पर है, बल्कि अब तक सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को करीब 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया गया है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी की सरकार ने दरअसल 2012 से 2017 के बीच जहां करीब 49,738 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान किया था, वहीं 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद 2017 से 29 दिसंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश में 85,650 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान किसानों को किया गया है। यानी कितना बड़ा अंतर है, किस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गन्ना किसानों के लिए काम कर रही है। हालांकि विपक्ष और खासतौर पर अखिलेश यादव अभी भी अपने पुराने तमाम कार्यों को भूलकर किस तरीके से उन्होंने गन्ना किसानों से किए हुए वादे उस पर वो खरे नहीं उतरे, लेकिन आज एक बार फिर से वो गन्ना किसानों से वादा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो वो गन्ना किसानों का भुगतान करेंगे। लेकिन उनके शासनकाल में किस तरीके से गन्ना किसान बेहाल नजर आए, ये साफ तौर पर आंकड़े बताने के लिए काफी हैं। तो आज बड़ी राहत की खबर गन्ना किसानों को मिली है। 500 करोड़ रुपए का जो बकाया था उसका भुगतान गन्ना किसानों को होने जा रहा है। लेकिन जानकारों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में गन्ना उत्पादन और चीनी उत्पादन पर काफी फोकस उत्तर प्रदेश में किया है, जिसकी बदौलत गन्ने की फसल का रकबा उत्तर प्रदेश में करीब 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा तक बढ़ा है। तो यानी 1 लाख हेक्टेयर की जो खेती है गन्ने की वो बढ़ी है। और खुद जो गन्ना मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के सुरेश राणा, उनकी ओर से ये जानकारी दी गई है कि पिछली सरकारों में एक के बाद एक बंद होती चीनी मिलों को शुरू करने की कवायद भी इसी सरकार में शुरू हुई और योगी सरकार ने इन चीनी मिलों को दोबारा शुरू किया और बल्कि उत्तर प्रदेश को देश में गन्ना और चीनी उत्पादन में भी नंबर 1 बनाया है योगी सरकार ने। तो ये योगी सरकार की कामयाबी है उत्तर प्रदेश में जो लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं किसानों को साधने की तमाम कोशिशें जो हैं वो विपक्षी पार्टियों की ओर से भी जारी हैं, जहां आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में किसानों से ये वादा कर रही है कि अगर वो सत्ता में आती है तो वो कर्ज माफ कर देगी किसानों का। तो वहीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि वो गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कर देंगे। तो इस तरीके से लगातार चुनावी वादे भी किए जा रहे हैं, क्योंकि किसानों की संख्या बड़े पैमाने पर है। और बात अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल 14 जिले आते हैं, जिसमें 71 विधानसभा सीटें पड़ती हैं। और 2017 के चुनाव में वेस्ट यूपी में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था और यहां की 71 सीटों में से 52 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो बड़ी जीत बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिली थी। ये पूरा एक किसान बेल्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, गन्ना किसान यहाँ रहते हैं और यही वजह है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ये बीजेपी के लिए बड़ी और अच्छी खबर मानी जा रही है। जिस तरीके से अब बजाज ग्रुप के जो चीनी मिल हैं उन्होंने किसानों का बकाया भुगतान करने का ऐलान कर दिया है। जाहिर तौर पर यह फैसला योगी सरकार की फटकार के बाद ही लिया गया है, क्योंकि जाहिर तौर पर इससे पहले कृषि कानूनों को लागू किया गया था और उसका भी सबसे ज्यादा असर जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिला था, क्योंकि इसी बेल्ट से किसान नेता राकेश टिकैत भी आते हैं और उन्होंने किस तरीके से किसानों को बरगलाने की, बहकाने की पुरजोर कोशिश सरकार के खिलाफ की है। बीजेपी को वो जीतने नहीं देंगे, इस तरीके के जो बयान हैं वो उनकी तरफ से दिए गए हैं। और इन तमाम बयानों के बीच अब कहीं ना कहीं सबकी निगाहें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खासतौर पर किसानों पर टिकी हुई है कि आखिर उनका रुख क्या होगा। हालांकि साधने की कोशिश हर एक विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन फिलहाल जो बड़ी समस्या थी यानी गन्ने का बकाया भुगतान, जिसका सामना वहां जो पश्चिमी यूपी में बीजेपी के तमाम उम्मीदवार हैं उन्हें भी करना पड़ रहा था, फिर चाहे वो शामली से हो, मुजफ्फरनगर से हो या मेरठ मंडल से आते तमाम उम्मीदवारों को इस
सवाल का सामना करना पड़ रहा था कि आखिर गन्ने का भुगतान कब होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस सवाल से छुटकारा मिलेगा और बीजेपी के लिए ये बड़ी अच्छी और राहत की खबर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आई है। आपको ये भी बता दें कि पश्चिमी यूपी में 10 फरवरी को वोटिंग होगी, तो वहीं उत्तर प्रदेश की तमाम विधानसभा सीटों के नतीजे जो हैं वो 10 मार्च को सामने आएंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।